हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपकी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का टॉपिक विच वाज मोल। ठीक है, हमने मोल का कॉन्सेप्ट देखा था। मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि मोल होता क्या है और हमने अच्छे तरीके से उसको डिफ़ाइन करके एक्सप्लेन कर लिया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये लेक्चर आज का बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो पूरा लेक्चर देखिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, एवोगैड्रोज नंबर को डिफाइन करेंगे, फिर हम एलिमेंट, मॉलिक्यूल और आयंस के लिए एवोगैड्रो नंबर को डिफाइन करेंगे। हम साथ साथ एग्जांपल्स में ये भी देखेंगे कि एवोगैड्रोज नंबर और मोल का आपस में क्या रिलेशन है। फिर हम नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने के फार्मूलाज भी डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है, सो होपफुली आज का लेक्चर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पूरा लेक्चर देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है और एवोगैड्रोज नंबर और मोल का रिलेशन क्या है आपस में। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं एवोगैड्रोज नंबर को कि एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है, कैसे आप इसको डिफाइन करते हैं। अब एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है कि द नंबर, कौन सा नंबर, 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ए substance is called एवोगैड्रोज नंबर। अब देखिए, सिंपल है कि एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है। बेसिकली ये जो नंबर है ना 6.02 टाइम्स 10 पावर 23, आप इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं। अब एवोगैड्रोज नंबर बोलते क्यों हैं, एवोगैड्रो एक इटालियन साइंटिस्ट था, तो उसने ये नंबर डिस्कवर किया था। सो इस वजह से उसके नाम पे इसको हम क्या बोलते हैं, इस नंबर को एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं। अब ये जो नंबर होता है ना इक्वल टू 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस का अगर आपके पास 1 मोल है तो उसके 1 मोल में हमेशा इतने क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे। ठीक है, अभी हम बड़ा डिटेल से 1 बाय 1 फॉर एन एलिमेंट, फॉर मॉलिक्यूल एंड फॉर आयंस इसको डिफाइन करेंगे बड़ा डिटेल से। ठीक है, सो बेसिकली अभी तक आपने इतना देखा कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। इस नंबर को आप एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 को, और किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में इतने क्या होते हैं, नंबर होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं। ठीक है, सो इसको आप एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं। अब इसको आप डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय NA। ठीक है, इसको आप NA से रिप्रेजेंट करते हैं, NA से डिनोट करते हैं। अब N, कैपिटल N हो गया नंबर और A जो है एवोगैड्रोज। ठीक है, सो बहुत से स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर इस NA का क्या मतलब है, इसको हम NA से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि N फॉर नंबर, A फॉर एवोगैड्रो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक तो आपने डेफिनेशन देख ली एवोगैड्रो नंबर की। अब हम एवोगैड्रो नंबर को डिफाइन करते हैं 1 बाय 1 फॉर एन एलिमेंट, फॉर एन मॉलिक्यूल एंड फॉर द आयंस। ठीक है, ये आयनिक स्पीशी। सो सबसे पहले हम एलिमेंट के लिए एवोगैड्रो नंबर को डिफाइन कर लेते हैं। सो एलिमेंट के लिए आप एवोगैड्रो नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं कि जी एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम, ग्राम एटम किसको बोलते हो, मोल ही को बोलते हो। बेसिकली हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे तो वो लास्ट लेक्चर में यही रिकमेंड करूंगा कि पहले वो देख लें, तो ये इस लेक्चर की बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। अब जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे, आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। सो वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब एलिमेंट के लिए आप एवोगैड्रो नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स
इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का आपके पास 1 मोल है तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो किस चीज़ के इक्वल होंगे? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे। एग्जांपल देता हूँ फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा देखें, आपके पास है 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का मैस है 1.008 ग्राम। अब इस मैस को आप क्या बोलते हैं? 1 मोल, या जिसको आप मोलर मैस भी बोलते हैं। सो ये आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है विच इज़ इक्वल टू 1.008 ग्राम, ठीक है। अब इसमें हमेशा याद रखिएगा 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 एटम्स होंगे किस चीज़ के? हाइड्रोजन के, ठीक है। मीन्स कि अगर आपके पास हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम है तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे हाइड्रोजन के वो कितने होंगे? 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 होंगे, ठीक है। या एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। सपोज वी हैव 23 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। इसका मतलब है आपके पास 1 मोल है किस चीज़ का? सोडियम का, ठीक है। सो सोडियम के 1 मोल में भी कितने एटम्स होंगे? 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 एटम्स होंगे किस चीज़ के? सोडियम के। मीन्स कि अगर आपके पास 23 ग्राम सोडियम है सो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितने होंगे? 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 एटम्स होंगे, ठीक। या इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज वी हैव 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम। अब यूरेनियम के 1 मोल का मैस होता है ये 238 ग्राम। सो ये आपके पास है 1 मोल ऑफ यूरेनियम। सो इसके भी 1 मोल में याद रखिएगा हमेशा एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम्स होंगे, ठीक है। अब ज़रा दोबारा से देख लीजिए कि फॉर एन एलिमेंट आप एवोगैड्रो नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं कि एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम या इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के 1 मोल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। जैसे हमने ये डिफरेंट हाइड्रोजन, सोडियम और यूरेनियम का 1 मोल लिया और इनमें हमेशा 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 एटम्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है कि देखें डिफरेंट एटम्स के मैसेज डिफरेंट हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का 1.008, सोडियम का 23 एंड यूरेनियम का 238 ग्राम है। मैस डिफरेंट हैं बट यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सब में क्या हैं? इक्वल हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है। अब हम डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूल के लिए एवोगैड्रो नंबर को। अब फॉर मॉलिक्यूल्स आप एवोगैड्रो नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? अब यहाँ पर मैंने एटम्स की जगह पे मैं क्या राइट कर दूंगा? मॉलिक्यूल्स राइट कर दूंगा। जो पहले से लिखा हुआ है हम इसी में एडिटिंग कर देते हैं, ठीक है, मैंने ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अच्छा, अब एवोगैड्रोज नंबर मॉलिक्यूल के लिए आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम या 1 मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का अगर आपके पास 1 मोल है, ठीक है, सो उस 1 मोल में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अब देखें एलिमेंट के लिए हम यहाँ पर राइट कर रहे थे एटम्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि आपके पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड का अगर आपके पास 1 मोल है देन उनके 1 मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसको आप क्या बोलेंगे? एवोगैड्रो नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपके पास है मैस किस चीज़ का? वाटर का। अब देखें ये वाटर जो है मॉलिक्यूल है, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ वाटर है अगर आपके पास, जो कि इक्वल टू होता है 1 मोल ऑफ वाटर के, ठीक है। सो उसमें इतने एवोगैड्रो नंबर के इक्वल क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे किस चीज़ के? वाटर के, ठीक। कि अगर आपके पास 18 ग्राम आपने पानी लिया हुआ है, ठीक है, सो उस 18 ग्राम पानी में, उस 18 ग्राम वाटर में 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक हो गया।
इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपके पास 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है, C6H12 एंड O6। सो अगर आपके पास 180 ग्राम है ग्लूकोज का, जो कि इन सब एटम्स का जो मैस है उनको ऐड करने के बाद आता है, अगर आपके पास उसका 180 ग्राम है तो इट मीन्स के 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है आपके पास, C6H12 एंड O6। सो इसके भी 1 मोल में हमेशा 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, किस चीज़ के, ग्लूकोज के। ठीक हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपके पास है 342 ग्राम ऑफ सक्रोज। अब सक्रोज का क्या फार्मूला होता है, C12H22O11। मीन्स के 12 कार्बन 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन के जब आप मैसेज ऐड करते हैं तब आपके पास कितना आएगा, 342 ग्राम आएगा। सो इट मीन्स आपके पास 1 मोल है किस चीज़ का, सक्रोज का, C12H22O11 का। ठीक है। सो अगर आपके पास इसका 1 मोल है देन इसके 1 मोल में जो टोटल मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे, 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, किस चीज़ के, सक्रोज के, C12H22 एंड O11। ठीक हो गया। सो ये आपने एवोगैड्रो नंबर को डिफाइन कर लिया मॉलिक्यूल के लिए या कंपाउंड के लिए। अब हम एवोगैड्रो नंबर को डिफाइन करते हैं किसी भी आयनिक सब्सटेंस के लिए, आयनिक स्पीशी के लिए। सो आयंस के लिए या आयनिक स्पीशी के लिए आप एवोगैड्रो नंबर को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ आयंस इन 1 ग्राम आयन, या आयन का 1 मोल है आपके पास, आयनिक स्पीशी का या सब्सटेंस का आपके पास क्या है, 1 मोल है। सो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ आयन्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एवोगैड्रो नंबर बोलेंगे। ठीक है। अब कितने आयन्स होंगे, 1 मोल सब्सटेंस में 6.02 टाइम्स 10 पावर 23। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी 96 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन। ठीक है। अब सल्फर का मैस कितना होता है, 32 और एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो 4 ऑक्सीजन और एक सल्फर के मैस को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 96 ग्राम आएगा। सो इसका मतलब है आपके पास ये 1 मोल है किस चीज़ का, सल्फेट आयन का। सो इसमें एवोगैड्रो नंबर के इक्वल आयन्स होंगे किस चीज़ के, सल्फेट के। ठीक है। मीन्स कि अगर आपके पास 96 ग्राम SO4 -2 सल्फेट आयन है, सो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ आयन्स होंगे वो कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे, विच इज 6.02 टाइम्स 10 पावर 23। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक आपके पास अगर 62 ग्राम ऑफ नाइट्रेट आयन है, NO3 नेगेटिव। ठीक है। सो इसका मतलब ये है, अच्छा अब इसका भी मैस आप, एक नाइट्रोजन का 14 होता है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन के और एक नाइट्रोजन का जो मैस है उसको जब आप ऐड करेंगे देन 62 आंसर आएगा। तो इट मीन्स कि आपके पास ये 1 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन मौजूद है। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि इसके 1 मोल में हमेशा 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 आयन्स होंगे, किस चीज़ के, नाइट्रेट के, NO3 नेगेटिव के। ठीक हो गया जी। सो अभी तक होपफुली आपको बड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एवोगैड्रो नंबर होता क्या है, और हमने एलिमेंट के लिए, मॉलिक्यूल या कंपाउंड के लिए और आयनिक स्पीशी के लिए या आयनिक सब्सटेंस के लिए हमने एवोगैड्रो नंबर को डिफाइन किया। एक बार फिर से मैं आपको एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन पे लिए चलता हूँ ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए। अब हमने देखा जैसे एलिमेंट के 1 मोल में या मॉलिक्यूल या कंपाउंड के 1 मोल में या आयन के 1 मोल में हमेशा 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन्स होते हैं। ठीक है। अब अगर आप डेफिनेशन को दोबारा से रीड करें कि द नंबर 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 इज इक्वल टू द 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस कौन सा हो सकता है, वो एलिमेंट के एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, या कंपाउंड, या फिर आयनिक स्पीशी भी हो सकता है। ठीक है। सो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड या नंबर ऑफ आयन्स ऑफ एन आयनिक स्पीशी के फार्मूलाज
जिनको आप रिलेट कर सकते हैं एवोगैड्रो नंबर्स के साथ या आप इनके मैसेज के साथ। ठीक है, तो ये 3 फार्मूलाज हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला फार्मूला किस चीज़ का, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। ये किस चीज़ के इक्वल होता है, मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अच्छा अब आप देखें कि ये मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस, ये हम फार्मूला आपकी क्लास 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था मोल का फार्मूला कि गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस या मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, तो ये वही वाला फार्मूला है। अब इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल मोल्स लिख सकता हूँ, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब यहाँ से देखें आप नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं कब, जब आपको मैस ऑफ एन एलिमेंट दिया गया हो। ठीक है, ये मोलर मैस तो आपको पता होता है और एवोगैड्रो नंबर भी एक कांस्टेंट है विच इज 6.02 × 10⁻23। ठीक है, अब देखें, अब आप नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं जब मैस गिवन हो, या मैस कैलकुलेट कर सकते हैं जब नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों फार्मूले इक्वल होते हैं आपस में, क्योंकि इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, सिंपल मोल्स लिख दिए। ठीक है, सो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरा फार्मूला किस चीज़ के लिए है, दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, कि किस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए, mass of molecule and molecular mass, जो कि आप फार्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। या इसको भी मैं सिंपल कैसे लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, सो इस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैलकुलेट कर लेंगे जब मॉलिक्यूल का मैस गिवन होगा। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूलर मैस है ये आप फार्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको आप मोलर मैस बोलते हैं। ठीक, या मैस ऑफ मॉलिक्यूल आपको अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप इस फार्मूले को सेट कर लेंगे कैसे, कि ये मॉलिक्यूलर मैस इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एवोगैड्रो नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो आपके पास मैस ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला आ जाएगा, आप मैस ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, इसी तरह से जो थर्ड फार्मूला है वो किस चीज़ के लिए है, आयंस के लिए, नंबर ऑफ आयंस ऑफ आयनिक स्पीशी, के आयनिक सब्सटेंस है या आयनिक स्पीशी है, उसमें नंबर ऑफ आयंस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी तरह से सिंपली के मैस ऑफ आयन, ठीक है, डिवाइडेड बाय आयनिक मैस, जो कि बेसिकली आप फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, या सिंपली मोल्स ऑफ आयनिक स्पीशी। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो इन 3 फार्मूलाज से आप नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तक जो हमने ये 3 फार्मूलाज पढ़े, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए, या नंबर ऑफ आयन कैलकुलेट करने के लिए, उनसे रिलेटेड हम 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं आपको, ताकि फर्दर अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये एग्जाम्पल है एक, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। H2O के 1 मोल में आपने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, अब नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैलकुलेट करते हैं। कैसे, मैस ऑफ एलिमेंट
सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए आपको मैस चाहिए हाइड्रोजन का। अब यहाँ पर आपको गिवन तो है नहीं क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन का इतना मैस है, तो हम क्या करेंगे, आपको एक चीज गिवन है कि 1 मोल है वाटर का, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ वाटर एज मींस के H2O गिवन है। अब H2O में कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं आपको, 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, और एक हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 1.008 या 1 हम ले लेते हैं सपोज, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन के लिए मैस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एटॉमिक मैस जो होता है वो हाइड्रोजन का 1.008 या 1 होता है, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, ठीक है, सो आंसर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। मेरे को कैलकुलेटर नहीं हैगा, मैं गरीब बंदा, तो आपे कर लेना, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उतने एटम्स आ जाएंगे किस चीज़ के, हाइड्रोजन के। इसी तरह से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आपने कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैस ऑफ एलिमेंट H2O में आपको एक ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, और एक ऑक्सीजन का जो मैस होता है कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 16, ठीक है। इसी तरह से एटॉमिक मैस भी ऑक्सीजन का 16 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, सो ये 16 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। कि अगर आपके पास वाटर का 1 मोल है तो 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 एटम्स होंगे ऑक्सीजन के आपके पास। अभी तक हमने नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो देख लिया, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल है ये नंबर ऑफ आइंस कैलकुलेट करने की है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस एंड सल्फेट आइंस इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। जैसे मैं 9th क्लास में भी मैं बताता हूँ उनको बच्चों को कि क्वेश्चन में जब भी आपको मैस गिवन होना किसी चीज़ का, ठीक है, तो आंखें बंद करके अक्खा मीच के, ठीक है, मोल्स कैलकुलेट कर लो सबसे पहले। सो जैसे यहाँ पर मैस गिवन है H2SO4 का, ठीक है। जब मैस गिवन हो तो जब हम उसको मोलर मैस से डिवाइड करते हैं देन आपके पास क्या आ जाते हैं, मोल्स आ जाते हैं। सो आपके पास सबसे पहले गिवन क्या चीज़ है, गिवन है आपके पास मैस ऑफ H2SO4 कितना है 9.8 ग्राम, एक तो ये चीज़ गिवन है, ठीक है। हम इसका मोलर मैस कैलकुलेट कर लेते हैं, मोलर मैस ऑफ H2SO4, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन हैं प्लस 1 सल्फर है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है, कितना बनेगा 64। सो ये टोटल बन जाएगा 98 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया मोलर मैस। सो यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे पहले मोल्स ऑफ H2SO4। क्या फार्मूला होता है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। सो यहाँ पर आपके पास मैस कितना गिवन है 9.8 ग्राम एंड मोलर मैस कितना गिवन है 90 कितना कैलकुलेट किया हमने 98 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। सो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.1 मोल। सो आपके पास H2SO4 के कितने मोल्स आ गए, 0.1 मोल्स आ गए, ठीक है। हमने क्या करना है बेसिकली, H2SO4 में हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जब ब्रेक डाउन होता है देन 2 तो हाइड्रोजन आयन बनेंगे और एक जो है वो क्या बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन बैलेंस करनी है आपने, इधर 2 हाइड्रोजन है सो इधर 2 लगा दिया आपने, सल्फेट SO4 इधर एक SO4 है तो यहाँ पर भी आपको एक सल्फेट आयन नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप देखें गौर करें इक्वेशन पर, इक्वेशन से सबसे पहले आपने कंपेयर करना है। इक्वेशन आपको ये बता रही है कि इसका यहाँ पर 1 मोल ऑफ H2SO4 जब डिसोसिएट हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है, देन वो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। मींस के
अगर 1 मोल है H2SO4 का तो वो अपने से डबल मीन्स के 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता लग गई कि जब आपके पास है 1 मोल ऑफ H2SO4 का, देन आपके पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं आपको, ठीक है। बट एक्चुअली हमारे पास कितने मोल्स हैं H2SO4 के? 0.1 मोल है, ठीक है। सो जब आपके पास 0.1 मोल होगा ऑफ H2SO4, देन हाइड्रोजन के कितने होंगे? 0.1 टाइम्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ये कितना बनेगा? 0.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आपको मोल्स के कॉन्सेप्ट में बताया था, उसके एग्जांपल्स में भी बताया था, ठीक है, कि अगर आपके पास सिंपली एक पेन है, ठीक है, जिसकी प्राइस है 10 रुपीज़, ठीक है, 2 पेन कितने के हो जाएंगे? सिंपली आपने 2 को मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है, तो 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 10 पेन कितने के हो जाएंगे? 10 को मल्टीप्लाई करवा दोगे 10 के साथ तो कितना हो जाएगा? ये 100 रुपीज़। सो यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड पे आपके पास 1 आ गया ना, ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में जो भी नंबर आप लिखोगे एज इट इज़ वो दूसरी तरफ आप उसको क्या करवा दोगे? मल्टीप्लाई करवा दोगे। सो यही केस है, जैसे यहाँ पर आपके पास 1 मोल था, ठीक है, 1 मोल ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस कर रहा था 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस के, ठीक है। अब 1 की जगह यहाँ पर कितना राइट किया आपने? 0.1, तो एज इट इज़ 0.1 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास 0.2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन आ गए, ठीक। अच्छा, इसी तरह से फिर आप कंपेयर करेंगे किसको? चलो पहले हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास हाइड्रोजन आयंस आपने कैलकुलेट करने हैं टोटल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो आपके पास मोल्स आए, ठीक है, हाइड्रोजन आयन के। सो अभी आपने जो फार्मूला पढ़ा नंबर ऑफ आयंस का, वो क्या पढ़ा कि mass of ion divided by ionic mass मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, या मैंने आपको सिंपली बताया कि इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? मोल्स लिख सकता हूँ, मोल्स टाइम एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें आपके पास मोल्स पता है आपको, मोल्स आपने कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है? हमने नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने हैं, ठीक है। सो सिंपली आप क्या करेंगे? मोल्स को, कितने मोल्स हैं? 0.2, उसको टाइम्स कर देंगे 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 के साथ। सो इतने आपके पास आयंस आ गए किस चीज़ के? हाइड्रोजन के, आयंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या H पॉजिटिव कर लें इसको, ठीक है। सो हमने क्या कर लिया? H2SO4 के 0.1 मोल में H पॉजिटिव आयंस कैलकुलेट कर लिए, कितने हैं? 0.2 टाइम्स 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 आयंस होंगे H पॉजिटिव के, कितने? 0.1 मोल ऑफ H2SO4 में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें दूसरा क्या था? दूसरे हमने कैलकुलेट करने हैं SO4 नेगेटिव 2 आयंस, ठीक है। अब इसके लिए भी हम सबसे पहले इक्वेशन पे जाएंगे। अब इक्वेशन हमें क्या बता रही है? इक्वेशन हमें ये बता रही है कि 1 मोल ऑफ H2SO4 इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ SO4 नेगेटिव 2, मीन्स कि जितना ये खुद है उतने ही ये SO4 नेगेटिव 2 आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। 1 मोल ऑफ H2SO4 कितने? 1 मोल्स ऑफ SO4 नेगेटिव 2 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। मीन्स कि जितना ये खुद है उतने ही मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है। एक्चुअली H2SO4 के कितने मोल्स हैं आपके पास? 0.1 मोल हैं। तो 0.1 मोल H2SO4 भी तो 0.1 मोल्स ऑफ SO4 नेगेटिव 2 प्रोड्यूस करेगा, ऐसे ही है ना?
क्योंकि जितना वो खुद है उतने ही क्या प्रोड्यूस कर रहा है, SO4 नेगेटिव 2 आयंस के जो मोल्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब सेम कंडीशन है आपके पास, हमने तो फाइंड करने हैं नंबर ऑफ आयंस ऑफ SO4 नेगेटिव 2। ठीक है, आपके पास क्या चीज़ आ गई, आपके पास मोल्स आ गए। सो सिंपली आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस मोल्स की जगह पर 0.1 मोल सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, और इसको एवोगैड्रो नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली क्या आ गए आपके पास, SO4 नेगेटिव 2 आयंस आ गए इन 0.1 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, सो इस तरह से आप नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गिवन एलिमेंट में या गिवन कंपाउंड या मॉलिक्यूल में या गिवन आयनिक स्पीशी में। ठीक है, सो होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा एवोगैड्रोस नंबर और मोल्स का क्या रिलेशन होता है आपस में, और एवोगैड्रो नंबर का टॉपिक। ठीक, अगर फिर भी अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या आप मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी फेसबुक का और इंस्टा का लिंक डाला हुआ है, सो वहाँ पर आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी नई वीडियोस से रिलेटेड, या आपके क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वहाँ पर भी मैं करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।